हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूं ये एक होम यूपीएस फॉर सीएफएल। पहले इस पर सीएफएल का यूज किया जाता था, बट अब इस पर मैं एलईडी का यूज करूंगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो चुका है कि ये जो यूपीएस है ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। बैटरी ख़राब होने के कारण इसके ट्रांसफार्मर वगैरह जो है और सारा कनेक्शन भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। मैं इसे रिपेयर करके दिखाऊँगा। यहाँ देख सकते हैं कि बनाने के बाद बिल्कुल कंप्लीट है। पहले जो है वो इस तरह का हो चुका था क्योंकि इसका पूरा ही कवाड़ा बन चुका था। तो मैं इसे रिपेयर करूंगा। जैसे ट्रांसफार्मर है तो ये भी प्रॉब्लम हो चुका है कि इसका मेन कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो चुका था, बट वायर का कनेक्शन यहाँ अवेलेबल था। तो मैं यहाँ पर सारा कनेक्शन करूंगा। ये इसका मेन पीसीबी बोर्ड है। तो बोर्ड का भी हाल देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बेहाल हो चुका है। तो मैं इसे बिल्कुल ही अच्छे से रिपेयर करके बिल्कुल ही पहले की तरह, और अब देखें कि इस तरह से सबसे पहले मैं इस पीसीबी बोर्ड का जो कनेक्शन टूट चुका था ये मैं चिपका लूंगा। इसे चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज कर रहा हूं। यहाँ ट्रांसफार्मर है तो इसका कनेक्शन बना लूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो इसमें यहाँ कनेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि वायर काफ़ी छोटा हो चुका था। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन दे करके इसके बाद सोल्डर कर दूंगा। और ये जो कनेक्शन है ये एसी का है, तो एसी का कनेक्शन बिल्कुल सटीक कर लें। यहाँ पर सोल्डर करके भी मैं वायर को सोल्डर करके बिल्कुल सटीक कर लिया। और एक वायर का कनेक्शन मैं यहाँ पर कर दूंगा, ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। जिस तरह से मैं पहले वाला कनेक्शन किया था उसी तरह से मैं इसमें भी सोल्डर करके ओके कर लूँगा। तो देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर पीसीबी बोर्ड में जो देख रहा है कनेक्शन, इसमें क्या है कि यहाँ पर P55 का मोसफेट का यूज किया गया है। तो इसका कनेक्शन जो है वो लूज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर खरोच लगा करके कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ सोल्डर का जगह बना ले रहा हूँ। इसके बाद मैं बारीकी से सभी में सोल्डर करूंगा ताकि मोसफेट का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही से रहे। अगर कोई भी कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज हुआ तो मोसफेट जो है वो ख़राब हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम होगी। आपका ये जो इन्वर्टर मिनी इन्वर्टर है ये सही से वर्क नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से खरोच लगा लिया हूँ। इसके बाद पेस्ट लगा करके यहाँ पर सोल्डर करूँगा। तो ये जो मिनी इन्वर्टर है बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर आप 4 पीस एलईडी को करीब इसमें आप 7 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर के बैटरी का यूज कर सकते हैं। मैं बैटरी का यूज भी करूँगा, यहाँ न्यू बैटरी का यूज करने वाला हूँ। और कौन सा बैटरी यूज करूँगा वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देख सकते हैं कि सारा कनेक्शन मैं ओके कर ले रहा हूँ। इसके बाद सोल्डर करना है। तो ये मोसफेट का 3 कनेक्शन होता है, उसमें सोल्डर कर ले रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोल्डर करें, थोड़ा सा भी लूज ना रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए कनेक्शन करने के बाद मैं एक बार इसे टेस्ट भी कर लूँगा कि कहीं आपस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये देख लें, अगर किसी में टच हो जाता है तो मैं ब्लेड से लेकर के यहाँ कनेक्शन बना लिया हूँ। बिल्कुल ओके कनेक्शन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव कनेक्शन का, तो ये जो पॉजिटिव कनेक्शन है ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन होगा। तो इस कनेक्शन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो पॉजिटिव का कनेक्शन बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पर मैं सोल्डर कर दूंगा, जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। फिर यहाँ पर आ जाता है बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन। इस बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन को मैं यहाँ पर कर दिया। इसके बाद देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक लिकोफिको जो पेन होता है इससे मैं यहाँ पर जरा सा कटिंग करके बना लूँगा, क्योंकि इसका मैं यूज, तो इस कैप की हेल्प से मैं यहाँ पर जरा सा कटिंग कर लूँगा 3 पीस, क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेन पीसीबी बोर्ड को जब मैं बैठाऊंगा तो उसके नीचे दे दूंगा। 1 पीस अवेलेबल है, 2 पीस और भी लगाना है। तो इस तरह से सेटअप कर लूँगा। देखिए परफेक्ट तरीके से मैं इस पीसीबी बोर्ड को सेटअप कर लिया। अब बारी आई यहाँ ट्रांसफार्मर को सेटअप करने की। तो ट्रांसफार्मर सेटअप करने से पहले वायर का कनेक्शन मैं कर लूँगा, क्योंकि वायर का कनेक्शन ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जगह जो है काफ़ी सीमित में दिया गया है, इसलिए मेन लीड जो देख रहे हैं इसमें 2 वायर आ जाएगा, एक ब्लैक और रेड वायर। तो मैं यहाँ पर एक वायर का कनेक्शन यहाँ पर बना लूँगा। इसके लिए एक वायर का कनेक्शन यहाँ कर दें और फिर मैं इसे फ्यूज से कनेक्शन कर दूँगा। फ्यूज लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो फ्यूज को लगा दें, क्योंकि अगर कभी भी लोड हुआ या फिर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें फ्यूज जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेन लाइन जो है वो बाईपास नहीं होगा। तो इसलिए से मैं यहाँ पर कनेक्शन बना रहा हूँ। और अब देखें कि डीसी कनेक्शन, जैसे कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगा उसका कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं 3 पीस वायर का कनेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ जो देख रहे हैं 2 पीस का जो कनेक्शन है वो रहेगा मेन पीसीबी बोर्ड चार्जिंग के लिए, और 2 कनेक्शन जो अलग से दिया हूँ वो रिले को ट्रिप कराने के लिए है।
तो रिले को ट्रिप कराना जरूरी है। जैसे ही लाइन इन होगा वैसे ही रिले ट्रिप होगा और डायरेक्ट आपका कनेक्शन लाइन से हो जाएगा इन्वर्टर ऑफ होकर के ऑटोमेटिक। तो ये देखें कि कनेक्शन मैं कर दिया हूँ, मेन लीड का भी कनेक्शन है। अब चलिए ट्रांसफार्मर को मैं अच्छी तरीके से सेटअप भी कर लिया, मेन कनेक्शन मैं ओके कर दिया हूँ। ये जो रहा रिले को ट्रिप कराने का कनेक्शन भी ओके। अब 2 वायर का कनेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा जो डायरेक्ट चार्जिंग के लिए देगा, डायोड जो लगा हुआ है उसके पास। तो देख सकते हैं सारा कनेक्शन ओके है। अब मैं यहाँ पर जो फ्यूज का कनेक्शन जो छोड़ा था, जो फ्यूज में जाएगा इनपुट होकर के, उसका मैं कनेक्शन बना दिया हूँ। इसके बाद ये जो देख रहे हैं 2 कनेक्शन, इनको मैं डायोड से कनेक्शन दे देता हूँ। ये देखें यहाँ पर सोल्डर कर दें। ये क्या होगा कि चार्जिंग के लिए दिया जा रहा है। डायोड को 4 पीस का कनेक्शन दिया गया है और LM317 IC का यूज करके 12 वोल्ट ही आउटपुट देगा बैटरी को। इससे क्या होता है कि बैटरी जो है वो आपका फूलेगा नहीं, बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, नहीं तो फिर डीप डिस्चार्ज, हीट चार्जिंग, ये प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी को सेफ रखने के लिए। तो इसमें जैसे कि इन्वर्टर का जब आप यूज करेंगे तो उसमें ओवरलोड का, बैटरी लो का ये भी कनेक्शन रहेगा, जिससे क्या होता है कि बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा। और LM317 IC का यूज जो किया गया है उससे क्या होगा कि बैटरी आपका फुल चार्ज होकर के कट हो जाएगा, उससे ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी, जिससे आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा। अब देखें यहाँ स्विच का कनेक्शन, एक मैं स्विच का कनेक्शन बना दिया हूँ जैसे इन्वर्टर को ऑन करने के लिए। तो ये स्विच को जैसे ही देंगे ऑन ऑफ हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैं LED लगा रहा हूँ चार्जिंग के लिए, लो बैटरी के लिए, यहाँ ओवरलोड और पावर के लिए। इन्वर्टर जब ऑन रहेगा तो उसमें ग्रीन LED ग्लो करेगा और बाकी सभी में मैं रेड LED का यूज किया हूँ। तो अब देखें कि यहाँ पर 2 कनेक्शन अलग से बनाना है, जो डायरेक्ट इन्वर्टर का जो आउटपुट निकलेगा उससे मैं कनेक्शन दूंगा। और बाकी जो कनेक्शन आप देख रहे हैं रेड वायर का कनेक्शन, ये डायरेक्ट नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्शन है। और रेड वायर जो देख रहे हैं वो चार्जिंग के लिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कत्थई कलर का वायर जो था वो था लो बैटरी के लिए, और ब्लैक वायर जो था वो था ओवरलोड के लिए। तो सारा कनेक्शन ओके है। बैटरी को जो मैं दिखा रहा हूँ ये निप्पो का बैटरी है, और इस बैटरी का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो करीब 700 रुपीज़ इस बैटरी की प्राइस है। और देख सकते हैं यहाँ पर इस बैटरी जो है करीब 8 एम्पियर में आ जाता है, 12 वोल्ट 8 एम्पियर में। इसे बैठाने से पहले एक छोटे से कूट का आप यूज कर लें, बैटरी को बिल्कुल इसमें ना रखें। कभी कभी क्या होता है कि इस इन्वर्टर को लोग ज़मीन पर रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि बैटरी जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसके कारण बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है। तो उसे बचाने के लिए मैं यहाँ कूट का यूज कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन मैं लगा दिया हूँ, फिर पॉजिटिव कनेक्शन दे दिया हूँ, और इस बैटरी को मैं यहाँ पर सेटअप कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि सारा सेटअप जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट है। चलिए अब मैं ऊपर के कवर लगाऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर का और LED का जो कनेक्शन है वो लगा करके इसे सेटअप कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि इससे आप कैसे CFL की जगह पे LED बल्ब को ग्लो कराते हैं। तो ये देखें कि मैं यहाँ पर सारा कनेक्शन दे दिया हूँ। ये फिर अलग से एक और LED, यानी कि 2 पीस LED को मैं यहाँ पर ग्लो करा के दिखा रहा हूँ। जैसे ही इन्वर्टर लाइन देंगे तो यहाँ पर ओवरलोड का संकेत आएगा, उसके बाद पावर ऑन हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि अब चार्जिंग का कनेक्शन दिया तो चार्जिंग में आ चुका है, और चार्जिंग जाने के बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, और यहाँ LED जो है वो डायरेक्ट लाइन से ग्लो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर मैं मेन स्विच को ऑफ करके भी दिखाया इन्वर्टर पे, उसके बाद ऑटोमेटिक चार्जिंग पे। तो ये सारा कनेक्शन आप कर सकते हैं इन्वर्टर का लाइन। अगर आप